राजधानी रांची के मारवाड़ी विमेंस कॉलेज में आज क्यूरेस्टा हेल्थ द्वारा निशुल्क मेडिकल कैंप लगाया गया, जहां छात्राओं ने भारी संख्या में आकर अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई और क्यूरेस्टा हेल्थ के अनुभवी डॉक्टर से परामर्श लिया। छात्राओं ने अपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन, स्लीपिंग पैटर्न, खान पान को लेकर सभी तरह के सवाल डॉक्टर से किए और उनके सही जवाब मिलने पर मन में भ्रांतियों को दूर किया। चलिए पहले जानिए कि छात्राओं ने क्या कुछ कहा। सुधारने को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल का खान पान हम लोग का सही नहीं है। बहुत से लोग होटल के खाना खाते हैं और फिर बाहर का जैसे चिली या कुछ हो गया, उससे ज़्यादा हम लोग को घर का खाना खाना चाहिए। उससे हम लोग का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है और उससे ज़्यादा हम लोग का तबीयत ख़राब नहीं होगा। नहीं ज़्यादा दवाई नहीं खाना चाहिए, कुछ घर का भी उपाय करना चाहिए, जैसे कुछ काढ़ा बना के पी लिए, चाय पी लिए। इस तरीके से अगर हम लोग अपना करें तो अपना बढ़िया स्वस्थ रहेगा। पहला बात कि ये कैंप लगा, इसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा आभारी हैं सर के कि उन्होंने ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया, क्योंकि बहुत लोग को बहुत चीज़ के बारे में पता नहीं, तो उससे उन्हें ये पता चल पा रहा है कि आखिर उनमें क्या क्या बीमारी है, क्या क्या चीज़ हम लोग ठीक कर सकते हैं। ये हम लोग बोल सकते हैं कि पूरा तरह से चेकअप यहाँ नहीं हो सकता, वो तो हॉस्पिटल में हो सकता है, मगर हमें एटलीस्ट पता तो चल जाएगा ना कि आखिर हम लोगों में क्या क्या बीमारी है। जब से फ़ोन आया है हमारे लाइफ में, अब डेली रूटीन का एक हिस्सा बन गया है हमारा कि हाँ इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं। तो मतलब मेरे ख्याल से तो इसको पहले जो मोबाइल का यूज़ है उसको कम करना चाहिए। मतलब कम करने का इट मीन्स कि नहीं कि आप दिन भर चला रहे हैं, बस जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको लगता है मोबाइल में, हाँ उससे हमको फ़ायदा मिल सकता है, वो चीज़ लेना चाहिए। अब फ़ायदा और नुकसान तो हमारी लाइफ में तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर मोबाइल में अगर हम फ़ायदा देखेंगे तो वो जो अगर हमें जैसे कि इंफॉर्मेशन, न्यूज़ मिल रहा है, इंफॉर्मेशन मिल रहा है कई तरह के, तो वो चीज़ हम अडेप्ट करेंगे और लेंगे, मतलब उससे अच्छा एजुकेशन लेंगे तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो आपने सुना कि कैसे छात्राओं को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कई सारी समस्याओं को लेकर जूझना पड़ता है। ऐसे में अनुभवी डॉक्टर्स की सलाह ने उन्हें उन सभी बीमारियों से बचने और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने की सीख मिली। चलिए अब सुनते हैं कि क्यूरेस्टा हेल्थ के अनुभवी डॉक्टर्स ने क्या कुछ कहा। मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूँ, तो बेसिकली मेरे पास जो भी फीमेल्स आ रही हैं वो अपनी गायनी कंप्लेन को ले रहा है। मोस्टली ये एडोलेसेंस एज ग्रुप है, ठीक है। तो इनका जो बेसिक इशू है वो है पीरियड्स का। पीरियड्स में क्या, तो इरेगुलर साइकिल्स। मोस्ट ऑफ द लोग इसी चीज़ को लेकर कंसर्न है कि हमारा पीरियड जो है 10 दिन ऊपर चढ़ के आता है, इतना पहले आ जाता है। कुछ है कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है और कुछ केसेस पीसीओडी के भी मिल गए हैं, जो इस एज ग्रुप में भी बहुत कॉमन है। और कुछ है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, कुछ हॉस्टल में रह रही हैं लड़कियां जो आयरन, कैल्शियम ये सब डिफिशिएंट है, जिसके कारण प्रॉब्लम्स हैं उनके। सजेशन भाई इस एज ग्रुप में ना हमारी गवर्नमेंट जो है वो भी बोलती है कि लड़कियों को आयरन सप्लीमेंट लेना होता है, ठीक है। अगर आप आयरन टैबलेट नहीं ले सकते हो तो एटलीस्ट आयरन रिच डाइट लो, ठीक है। वो मैं लगभग सारे बच्चियों को बता रही हूँ कि किस किस खाने में आयरन मिलता है। दूसरा आयरन है आपका, आयरन लेने से आपका जो खून है वो सही से बनेगा, तो फिर ब्लीडिंग का भी इशू कम होएगा। दूसरा कैल्शियम लेने का फ़ायदा एक ये होता है ना कि जो पीरियड्स में पेन होते हैं उसमें काफ़ी आराम मिलता है। तो ये बेसिकली आयरन कैल्शियम जो हमारा है, जो प्रेगनेंसी में भी यही बेसिकली चलता है और मल्टीविटामिन्स चलता है। दूसरा एक और इशू है इन गर्ल्स में ना, मेंस्ट्रुअल हाइजीन का, ठीक है। बहुत छोटी छोटी लड़कियां दे आर कमिंग कि वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो इस एज ग्रुप में जनरली वाइट डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, तो उससे रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें बताया और सप्लीमेंट्स बताया है और क्या क्या प्रिकॉशन लेना है। पीरियड्स के समय पे कपड़ा नहीं यूज़ करना है, पैड यूज़ करना है। और एक चीज़ की जो फ्रीक्वेंसी होती है, एक पैड को ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 से 8 घंटे रखो, उससे ज़्यादा नहीं रखना। कुछ एक लड़की मिली मेरे को जिसने बोला कि 24 आवर्स यूज़ कर रही है पैड, तो अभी तो वो लड़की ठीक है, बट आगे जाके उसको प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, विच में लीड टू पीआईडी और फिर इनफर्टिलिटी कुछ कर सकता है। जो स्टूडेंट्स की मोस्ट कॉमन कंप्लेन है वो है हेडेक, पहली माइग्रेन भी हो सकती है, टेंशन टाइप हेडेक भी हो सकता है, और जनरलाइज वीकनेस बहुत ज़्यादा है। तो उसी के बारे में हम लोग काउंसिल कर रहे हैं पेशेंट्स को। देखिए सही समय पे खाना खाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ हमारा जो बॉडी है वो अलाइंड है, उसका अपना एक साइकिल चलता है। कोई हार्मोन है वो सुबह 8 बजे सीक्रेट होगा, कोई हार्मोन है वो 10 बजे सीक्रेट होगा।
तो सही समय पे खाना खाना, सही समय पे सोना, एक रूटीन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये कैंप इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी के जो बच्चे हैं वो बहुत एनर्जेटिक है, आप उन्हें समझा दोगे, लॉजिक दे दोगे तो फिर वो उसको फॉलो भी करेंगे। एंड इस तरह के कैंप और होने चाहिए बिकॉज दीज आर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। तो अच्छे से समझाने पे ये लोग फॉलो भी करेंगे। आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी होपफुल दैट दे विल फॉलो द एडवाइस। अगर कोई प्रोफेशनल से आप दिखाते हैं तो उसने पढ़ाई की है, उसने एग्ज़ाम दिया है, वो पास हुआ है, तो डेफिनेटली उनकी एडवाइस की वैल्यू ज़्यादा है। डोंट सेल्फ डायग्नोज योर सेल्फ बिकॉज इट कैन बी वेरी डेंजरस। आपको फ़ायदा नहीं होगा, हो भी सकता है, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। सो इट इज़ नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। मॉनसून में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है भीग जाने के कारण ठंड लग जाती है, कॉमन बुखार हो जाता है। उसको भीगने पे आप कपड़े बदले, गर्म पानी से नहाएं, अपने हाथ पैर को साबुन से धोएं। गंदे पानी के संपर्क में आते हैं तो बाहर की चीज़ें खाने से बचें क्योंकि अभी पेट के इन्फेक्शन बहुत कॉमन हो जाते हैं। आसपास पानी जमा नहीं होने दें ताकि डेंगू मलेरिया से हम लोग बचें। अगर फीवर हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है तो थोड़ा सा जो डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकती है, जैसे डेंगू हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है, तो थोड़ा अवेयर रहें और आप डॉक्टर से दिखाएं। डोंट सेल्फ मेडिकेट योरसेल्फ, और या फिर किसी दवा दुकान से ऐसी दवा लेके ना खा लें। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनसे आप लोग इस मॉनसून से आराम से यू कैन गेट थ्रू इट।